हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की जो क्लास होने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर आपको करना है। ठीक है, आज आपके सामने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखा है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना। ठीक है, किस बौद्ध संगति में यानी ऐसी कौन सी बौद्ध संगति थी जिसमें सितु पिटक और बिंदी पिटक पूर्ण हुए थे, यानी इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। बौद्ध संगति से रिलेटेड क्वेश्चन है, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहली बौद्ध संगति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चारों के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि पहली बौद्ध संगति कब हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 में हुई थी। ठीक है, और राजगृह में हुई थी, और इसके किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी आपके 383 में। ठीक है, जो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 255 ईस्वी में। ठीक है, जो अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी आपके ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो इन चारों बौद्ध संगतियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट आपकी हुई थी 483 में, सेकंड हुई थी आपकी 383 में, और थर्ड हुई थी आपकी 255 में, और फोर्थ हुई थी ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, इन चारों शताब्दियों के बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि तीनों बौद्ध संगतियाँ इंपॉर्टेंट है चारों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। आर्यों को उत्तर में किस संस्कृति से जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा कौन सी संस्कृति से इन्हें जोड़ा गया था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रविड़ीय एवं तमिल संस्कृति से आर्य को उत्तर संस्कृति में जोड़ा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, संगम साहित्य किस प्राचीनतम ग्रंथ को कहा जाता है? यानी संगम साहित्य किस प्राचीनतम ग्रंथ को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तमिल ग्रंथ को संगम साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हैं फोर्थ हमारा क्वेश्चन, देखिए आर्य से पहले पूर्व प्रदेश में रहने वाले जनजातियों ने किस भाषा का प्रयोग किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, पुष्यमित्र सुख का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी कौन बना था आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बना था। ठीक है, यानी पुष्यमित्र सुख का जो उत्तराधिकारी बना था वो अग्निमित्र बना था, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे, गुप्त काल का कानून किस पर आधारित था? यानी गुप्त काल का जो कानून था किस पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। फिर देखिए, सतवाहन वंशों के दौरान न्यायिका अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर भी बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजू क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 9 क्वेश्चन, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था, इसका एक ही तर्क कारण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ये आपके लिए रखा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे 10वां क्वेश्चन, देखिए अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का संपादक 1904 में ईस्वी में किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको समय दिया जाएगा, ये क्वेश्चन आप बताइए एक बार। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपकी 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का संपादक 1904 ईस्वी में किसने किया था? तो 10वें का जो राइट आंसर आपको बताना होगा, 10वें का राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ठीक है, फिर देखिए 11 क्वेश्चन, जैन धर्म की कौन सी तीर्थकार महिला थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यानी जैन धर्म की कौन सी तीर्थकार महिला थी, तो कौन सी नंबर की थी वो? तो वो 19वें नंबर की थी। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मलिनानाथ जैन, जैन धर्म की पहली महिला थी। ठीक है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी होगी, इंपॉर्टेंट है, 19वें नंबर की थी, आपको ध्यान रखना होगा। और प्रथम कौन थे ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और महावीर थे वो कौन से नंबर के थे ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ठीक है, परशुनाथ कौन से नंबर के थे ये भी आपको ध्यान रखना होगा। परशुनाथ हो जाएंगे 23वें नंबर के, और महावीर स्वामी जी 24वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी बातें। फिर देखिए हड़प्पा सभ्यता में दावत के निशान कहाँ मिलते हैं?
कौन सी जगह मिलते हैं दाऊद के निशान? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। हड़प्पा दे रखा है इसके आंसर, लोथल, कालीबंगा, चंदोड़ा। तो इसका राइट आंसर आपके डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हड़प्पा सभ्यता के दाऊद के निशान कहाँ पे मिले, चंदोड़ा में मिले, ये आपको ध्यान रखना होगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए निम्न में से मिलान में से सही नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसमें सभी सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये इसका राइट आंसर फिर से रिपीट हो गया है क्या? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैग्नीज आए थे, जिसने इंडिका लिखी थी, और यानी ये लाइन भी सही है इसकी। फिर सेकंड वाली जो लाइन है ये भी इसकी सही है, और सी भी सही है। इसमें तीनों ही चारों ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आपके सामने 14वां क्वेश्चन। देखिए, व्याकरण के ग्रंथों की शुरुआत पावनी की किस रचना में हुई है? तो कौन सी उसमें हुई है ये? तो अष्टाई अध्याय में इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर करें। ठीक है, फिर देखिए इसमें दे रखा 16वां क्वेश्चन। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की अदालत में आए मैग्नीज के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी, जिनका मौर्य प्रशासन प्रणाली, सामाजिक वर्ग और आर्थिक गतिविधियों का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका इंडिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं लाइनों में बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ऑप्शन इसका छोटा सा है। ठीक है, फिर देखिए लिटन में लिखित प्लेन को कौन सी कर्तिका है जो पहले सदी से संबंध रखती है, जिसे भारतीय इटली के बीच व्यवहार का वर्णन है? तो इसका नाम भी आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल हिस्ट्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए विक्रांत संवत की शुरुआत किसने ईस्वी में हुई थी, यानी कौन सी ईस्वी में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57-58 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत कितने ईस्वी में हुई थी? तो 57-58 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, गलत नहीं करना। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, कलिंग के खैरवाल के जीवन कला में घटित बड़ी संख्याओं की घटनाएं किस शिलालेख के वर्ष बार दर्ज की गई थी? तो कब की गई थी भैया? तो इसका राइट आंसर होगा हाथी गुफा अभिलेख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाथी गुफा अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं किस वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए थे जिनमें इंडो आर्यन शीर्षक पुस्तक थी? तो 21वें का राइट आंसर आपको बताना होगा। 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चन आपके सामने लेके जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, फिर देखिए हिंदू पॉलिटिक्स सन 1924 में प्रकाशित हुआ था और इसका संपादन कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर होगा के.जी. जायसवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, इस लाइन को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए वैसा इतिहास जिसका कोई भी लिखित परिणाम नहीं है, यानी वैसा इतिहास जिसका कोई भी लिखित परिणाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं अच्छा क्वेश्चन है, वैसा इतिहास जो लिखित सामग्रियों पर आधारित है। दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है। ठीक है, यानी वैसा इतिहास जो लिखित सामग्री पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इतिहास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इतिहास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लास्ट का क्वेश्चन था आपके सामने, वैसा इतिहास जिसका कोई भी लिखित परिणाम नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लिखित और लिखित नहीं है, दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखते हैं 25वां क्वेश्चन है, किस काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे जो व्यापार और वाणिज्य के बड़े पैमाने पर विकसित विकास के होने के दर्शाता है? ठीक है, विकास होने को दर्शाते हैं। तो कौन से काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी हुए थे? तो आप सभी को पता होगा इस बात का, ये गुप्त काल में ही हुए थे। ठीक है, जो श्रीगुप्त ने स्थापित किया था। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, कौन सा दर्शक तर्कीय है, यानी कौन सा दर्शक है दर्शनीय तर्कीय है? तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, न्यायी दर्शन तर्कीय पर आधारित है। ये लेखक ऋषि गौतम थे। ठीक है, कौन थे? ऋषि गौतम। फिर देखते हैं आगे, किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की गई थी, यानी शून्य की और दशमलव प्रणाली की खोज की गई थी? तो कौन से काल में की गई थी? तो 27वें का आपको राइट आंसर बताना होगा। कौन से काल में हुई थी? गुप्त काल है, मौर्य काल भी दे रखा है,
वैदिक काल भी है, ठीक है, मौर्यंत्र काल भी है, तो कौन से काल में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने गुप्त काल, ठीक है। यानी गुप्त काल में ही शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं आगे, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो कौन सी जगह मिलते हैं मनके बनाने के कारखाने? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा चंद्रोड़ों में मिलते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में चंद्रोड़ों से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हैं, इसी से सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी होगी। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा स्थान था वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल, ठीक है। लोथल आपको ध्यान रखना होगा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है जो गुजरात में या समुद्र क्षेत्रों में व्यापार करता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कौन सी जगह पे है, गुजरात में है, ठीक है। जो बंदरगाह है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है जो गुजरात क्षेत्र में है और समुद्री क्षेत्र में व्यापार करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए, सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट था, तो सेन वंश का जो प्रथम शक्तिशाली सम्राट था तो वो कौन था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, समंत सेन, ठीक है। फिर देखिए 32वां क्वेश्चन दे रखा है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाणी कुशीनगर में प्राप्त हुई थी, ये किस महाजनपद से? तो कौन से महाजनपद से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, यानी कि 32वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए राजस्थान में नाकोड़ जी का मंदिर है, किसका प्रसिद्ध मंदिर है ये? यानी राजस्थान में है ये मंदिर या टेम्पल्स, तो किसका है ये आपको बताना होगा। तो गौतम बुद्ध का, या महावीर स्वामी जी का, या परशुनाथ का, या ऋषभद्र देव का, तो किसका मंदिर है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा परशुनाथ का, ठीक है, ये ध्यान रखना। परशुनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, मैंने आपको बताया। नौकोट जी का मंदिर है जिन्हें ये को समर्पित है, ठीक है, ये राजस्थान में है। और 23वें जो परशुनाथ थे आप सभी जानते हैं इनको, ठीक है। 24वें महावीर स्वामी जी थे, ठीक है, और ऋषभद्र देव ये प्रथम थे, ठीक है। फिर देख लेते हैं, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुषाण वंश की जो स्थापना की गई थी वो इसका राइट आंसर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके हर्षवर्धन के राज्यों का समय काल क्या था, यानी कौन से समय में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 606 से लेके 647 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर्षवर्धन वैश्यमुत्र वंश का राजा था जिसने 606 से लेकर 647 तक राज्य किया था, और हर्ष के बारे में जानकारी हर्षचरित से मिलती है जिसकी रचना उनके दरबार कवि वाण भट्ट ने की थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, बौद्ध धर्म का महायान और हियान में विभाजन किस संगति से है? ये चारों जो बौद्ध संगतियों के बाद में ही इनका विभाजन हुआ था महायान और हियान का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चारों बौद्ध संगति के बारे में मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा। इसका राइट आंसर कौन सा क्वेश्चन है? 40वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी बौद्ध संगति, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि चौथी बौद्ध संगति के बाद भी दोनों का विभाजन हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म का महायान और विहान में विभाजित चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वैश्यमुत्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी, ठीक है। इन चौथी बौद्ध संगति के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, संगम साहित्यकाल कब तक चला था? तो संगम जो साहित्यकाल था वो कब तक चला था? तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा ईस्वी 300 से लेकर 600 तक चला था ये, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये 40-45 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इस प्रकार से आपको डेली करवाए जाएंगे अलग अलग चैप्टर, अलग अलग टॉपिकों पे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर ले, ठीक है। आपका धन्यवाद, थैंक यू।